फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मथुरा के पास की है और भेजने वाले हैं सुशांत जी। ये घटना कुछ ही साल पहले का है। सुशांत जी अपना बाइक एक रेलवे स्टेशन पर पार्किंग में रख कर के और दूर एक अपने रिश्तेदार के यहाँ पर गए थे ट्रेन पकड़ करके। आज जब अगले दिन वापस आए थे और तब रात हो चुकी थी और पार्किंग से अपनी बाइक निकाल करके चलने लगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर आप अभी जुड़े हैं तो मेरे कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो को मिलता रहे और आप हमारी कोई वीडियो मिस न कर पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब करने का। अब चलते हैं हाईवे 33 के एक सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है। मैं मथुरा के पास के रहने वाला हूँ और उस दिन मैं अपने एक रिश्तेदारी में गया था और वहाँ से वापस लौट रहा था तो पार्किंग में, रेलवे की पार्किंग थी, उसमें अपनी बाइक लेने गया तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। आधी रात का करीब वक्त हो चुका था। पार्किंग में मेरी बाइक खड़ी थी और मैं पार्किंग में जा कर के पार्किंग वाले को पैसे दिया, अपनी बाइक के पास पहुंच गया। बाइक स्टार्ट करने लगा, किक मारने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत कोशिश करके थक चुका था लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। पता नहीं क्या हो गया था उसमें। एक दिन में रखे रखे कहीं पेट्रोल वगैरह का तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे में इंडिकेटर शो नहीं करता था। तो मैंने बाइक के हिला के देखा तो टैंकी में तेल छलकने की आवाज़ आई तो मुझे पता चल गया कि पेट्रोल तो है टैंकी में। फिर क्या रीज़न है। मैं पार्किंग वाले को बुलाया, भैया ज़रा इधर आना। वो आया, हाँ जी भैया। भैया थोड़ा देखो, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, अब मुझे थोड़ा अभी दूर जाना है गांव में, थोड़ा कोशिश कर दो। वो किक लगाने लगा और थोड़ी देर में बाइक स्टार्ट हो गई। वो बोला, भैया बाइक तो देखो कितनी गंदी पड़ी है, सर्विस करवा लिया करो, इसलिए तो स्टार्ट नहीं हो रही, कचरा वचरा आ गया होगा कार्बोरेटर पे। यानी कि हाँ भैया करवाएंगे, संडे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, भागा दौड़ी ज़्यादा हो रही है। मैं हंसते हुए बोला और मैं फिर बाइक पर सवार हो गया था। अब मैं चल पड़ा अपने गांव के रास्ते की ओर। मैं करीब 2-2.5 किलोमीटर उस सुनसान रोड पर चल रहा था। इस टाइम कोई भी ट्रैफिक उस रोड पर नहीं थी, पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। हर तरफ बस खेतों में से झिंगरों की आवाज़ और रुक रुक करके कुछ जानवरों की, जैसे गिद्दड़ वगैरह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। खैर, हम लोग तो उस रोड पर चलते रहते थे तो हमें डर नाम का चीज़ कोई थी नहीं और आज तक हम इस रोड पर कुछ ऐसी खतरा हमने देखा नहीं, ना महसूस किया। तो हम आराम से चलते जा रहे थे और फिर अचानक बाइक मेरी बंद हो गई। मैं समझ गया शायद कार्बोरेटर में कचरे की वजह से ये सब हो रहा है। फिर मैं बाइक स्टैंड पर खड़ा करके किक लगाने लगा था। लगाते किक मैं थक चुका था, लेकिन बाइक थी जो स्टार्ट होने की नाम ही नहीं ले रही थी। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा था, बस एक ही ऑप्शन था कि बाइक को धक्का लगा करके और चला जाए पैदल।
और वही मैं सोच रहा था। और तभी मैंने देखा खेतों के साइड से एक सफ़ेद कपड़े में एक इंसान बहुत तेज़ गति से हमारी तरफ आ रहा था। मैं देखने लगा कि इस रात को इस खेत में ये इंसान क्या कर रहा है, जबकि खेत बिल्कुल खाली थे, कोई फसल नहीं थी। और देखते ही देखते वो इंसान इतनी तेज़ी से मेरे पास पहुंच गया था, अब मेरे सामने खड़ा दिखाई पड़ रहा था। मैं एक बार उसकी शक्ल की तरफ देखा। वो उसकी जो पलकें थी वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी, और एक जैसे गड्ढे में आँख हो वैसे दोनों आँखें उसकी दिखाई पड़ रही थी, और थोड़ा हाइट में लंबा भी था। मैं तो एक बार डर गया देख करके कि भाई ये कैसा इंसान है। और तभी वो इंसान मेरी बाइक के सामने आकर के खड़ा हो गया। बोला, बीड़ी है? मैं बोला, नहीं, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूँ, स्मोकिंग नहीं करता हूँ। वो फिर कुछ नहीं बोला और सीधा मेरा हाथ को पकड़ लिया था, यानी कि ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन उसकी जो पकड़ थी बहुत मजबूत थी, और मुझे वो खींचने लगा था खेतों की तरफ। जिधर से वो आया था उधर ही खींचने लगा था। मैं अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था कि छोड़ो मेरा हाथ, लेकिन वो बहुत ताकतवर था, मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। अब जैसे पकड़ा था जैसे लग रहा कोई लोहे का ग्रिप हो और किसी पाइप को पकड़ रखा हो, ऐसी इसका पकड़ थी। अब मैं परेशान हो चुका था, और मैं अब उसको बदतमीज़ी से बोलने लगा, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या मतलब है, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मुझे वो खींचते हुए और आगे बढ़ने लगा था। अब मैं तभी एक बार उसको एक लात लगाए था, और तभी मेरा वो हाथ छोड़ा था। और छोड़ते ही मैं वहाँ रुका नहीं था, और मैं अपने बाइक के पास भाग करके आ गया था। अब मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि ऐसा इंसान तो हमने कभी देखा नहीं है, कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है। और तभी मेरे मन में डर बैठ गया, पूरा शरीर मेरा कांप गया था कि जिससे मैं अभी लात मार के आया हूँ, कहीं वो भूत प्रेत तो नहीं है, अब तो मुझे वो छोड़ेगा नहीं। मैं डर से एकदम कांप गया था, और मैं अपनी बाइक छोड़ करके और वापसी स्टेशन के साइड में दौड़ना शुरू कर दिया था। और वो जो इंसान था वो हमारे पीछे लगा हुआ था। और जैसे ही मैं थोड़ी दूर दौड़ा था और मेरे आगे खड़ा मिला, मैं उसको देख करके एकदम कांप गया दोबारा। मुझे देख करके और बहुत ज़ोर से हंसा, एक भारी सी आवाज़ में। मैं उसकी हंसी और उसको देख करके अब बहुत डर चुका था। अब पूरा मैं पैरों से लेकर के ऐसे लग रहा था कि पैर मेरे अब उखड़ जाएंगे, अब मैं नीचे गिर जाऊंगा। ऐसे मेरे पैर कांप रहे थे डर के मारे। अब मैं बस भगवान के नाम याद करने लगा था कि हे प्रभु मुझे बचाओ, ये तो कोई भूत या प्रेत है, डर के मारे। वो जो आदमी था वो हंसते हुए जा रहा था, खूब ठहाकेदार हंसी हंस रहा था, और अचानक मेरा वो गर्दन को पकड़ लिया था, मेरा गला को पकड़ लिया था। अब मैं डर के मारे, अब ऐसा लगा कि मेरे प्राण अब सूख चुके थे, अब मुझे ये मार ही डालेगा। और मेरा गला पकड़ करके हवा में उठा दिया था। अब मैं उसको बार बार विनती कर रहा हूँ कि मुझे आप छोड़ दो, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो मेरी बात को सुन करके अब बस ठहाके लगा रहा था और हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से। और मेरा गला को अब भींचने लगा था, और मेरे गले में अब दर्द होने लगा था, और सांस लेने में भी
दिक्कत होने लगी थी। अब मैं समझ गया था कि अब मेरा मौत निश्चित है, ये मुझे अब मार देगा, क्योंकि ये भूत प्रेत है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। इसी मकसद से मेरे पास में आया है। अब मैं प्रभु को याद करने लगा था, ईश्वर को मन में याद करने लगा था, लेकिन उस शैतान ने मेरे को छोड़ा नहीं और मेरा गला दबाता रहा। एक पल ऐसा आया जब मेरी आंखें बंद हो चुकी थी और मैं बेहोश हो चुका था। और तब मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ में उसने क्या किया। जब मुझे होश आया तो मैं देखा कि एक कार मेरे पास में रुकी हुई थी और वहाँ पर 2-3 लड़कों की आवाज़ आ रही थी, भाई भाई सांस ले रहा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, और पानी डालो, और पानी डालो। और मेरे आँखों पर, मेरे चेहरे पर पानी डालने लगे थे। अब मैं आंखें अपना खोल चुका था। आंखें खोलते ही देखा कि 3 लड़के थे और बगल में एक कार खड़ी थी सफ़ेद रंग की। वो उसकी लाइट भी जल रही थी, इंजन भी स्टार्ट था। अब मैं उठने की कोशिश करने लगा तो 2 लड़कों ने मुझे सहारा दे करके और ऊपर उठा दिया। बोला, भाई वो कौन सा आदमी था जो तेरा गला पकड़ के हवा में उछाल रहा? मैंने कि भाई मैं उस आदमी को जानता नहीं, लेकिन वो आदमी मुझे लग रहा है कि वो भूत था और इस खेतों से निकल कर के आया था। मैं उंगली से इशारा करके बताया। वो भूत का नाम सुनते वो लड़के भी डर गए थे। बोले, भाई वाकई में भूत था? यानी कि मैं बोला, हाँ जी वो भूत ही था। और मैं अपनी पूरी स्टोरी उनको बताने लगा। वो लड़के एकदम डर गए थे। वो लड़के हमारे गांव के बगल के एक गांव के थे और मुझे उन्होंने कभी देखा था, पहचानते थे। बोले, भाई हम तो अपनी कार से आ रहे थे और मैं देखा कि एक आदमी तुम्हारा गला दबाए मैंने हवा में ऐसे टांगे हुए था और हमारी कार की रोशनी पड़ते ही और तुम्हें सड़क पर गिरा दिया था और खेतों के साइड में भाग गया था। वो भी उधर ही इशारा किए जिधर से वो आया था। और जब तक हम लोग दौड़ते वो गायब हो चुका था उस आदमी को। मैं तो समझा था कि कोई चोर लुटेरा है और तुम्हारे साथ में कुछ छीना झपटी कर रहा है, लेकिन वो तो भूत था भाई। आपस में वो लोग बात करने लगे थे और मेरे पास में आए। बोले, भाई तुम ठीक हो ना? यानी कि हाँ। मैं खांसते हुए बोला कि मेरे गले में दर्द हो रहा था। चलो प्रभु का माया है भाई, ईश्वर का कृपा है आप पर कि आप सही सलामत बच गए। हम लोग मेन मौके पर एंड टाइम पर पहुंच गए थे आपके पास में। शायद ईश्वर ही ने आपको बचाने के लिए हमें भेजा था, क्योंकि हम स्टेशन पर गए थे और इस लड़का को लेने के लिए। मैं उनका हाथ जोड़ करके अभिवादन किया कि भाई आप ही की वजह से हमारी जान बची है। तो बोला, ना भाई ना, सब ईश्वर की कृपा है भाई। जब तक उसकी छत्र छाया है कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। बोला, भाई चलो कार में बैठो। नहीं कि भाई मेरी बाइक आगे खड़ी है थोड़ी ही दूरी पर। हम कार में बैठ गए थे और बाइक मेरी जहाँ थी वैसे के वैसे ही खड़ी मिली। और जब हम बाइक वहाँ से उतरे तो एक लड़के ने बोला, लाओ भाई मैं बाइक स्टार्ट करके देखता हूँ कैसे नहीं हो रहा है। और एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो गई थी। शायद वो भी जो बाइक ख़राब हुई थी ये भूत के ही कोई जादू से वो बाइक मेरी बंद हुई थी। यही वजह थी कि इतनी कोशिश करने के बाद भी और बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। अब बोला, भाई बाइक पर बैठो चलो। और हमारे वो गांव के जो रास्ता कटता है अब वहाँ तक मैं उनके आगे आगे चलता रहा अपना बाइक ले करके। और फिर वो अपने रास्ते गए और वहाँ से मेरा घर तो पास में ही था और मैं अपने घर पहुँच गया था। घर पर सारी कहानी बताया अपने माँ बाप को। वो भी लोग डर गए थे। अब
होनी थी एक हो चुकी थी। पिताजी बोले कि देख, रात को ऐसे निकला मत कर। और मैं उनकी बात को अब गांठ में बांध लिया था अपने, है कि अब देर रात को कहीं अकेले नहीं निकलूँगा इस रोड पर। और वही मैं कर रहा था। अब कभी भी लेट होता था तो अकेले मैं नहीं जाता था, कोई न किसी को साथ में अपनी बाइक के पीछे ज़रूर बिठाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की सुशांत जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, इस तरह की कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे नए चैनल पर भी विज़िट कीजिएगा। जो लंबी कहानी के शौकीन लोग हैं, ये उसमें लंबी ही कहानी हम कल से दे रहे हैं, तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चैनल का नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।